हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है मैंने इस बार बहुत ज़्यादा लेट कर दिया वीडियो बनाने में बिकॉज ऑफ माय कॉलेज इशू। और इतने दिनों के बाद मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि क्या है वो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द 10 लेसन्स ऑफ माई लाइफ। एंड फैक्ट ये है कि आई एम 21 ईयर्स ओल्ड एंड लाइफ में बहुत सारे लेसन्स मिले हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। जस्ट 10, क्योंकि उसमें ही बहुत सारे टॉपिक हैं। लेसन नंबर 1, अगर आप किसी को उंगली दिखा रहे हो तो ये मत भूलो कि आपकी 4 उंगलियां आपकी तरफ है। दैट्स मीन अगर आप किसी पे उंगली उठा रहे हो तो ये मत भूलो बाकी की 4 उंगलियां आपकी तरफ उठी हुई है। हम स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेनेशंस के साथ। और ये जो है, ये वाली लाइन मुझे रियलाइजेशन हुई है एक बच्ची से जिसका नाम मैं नहीं लूँगी, वो मेरी स्टूडेंट है। सो एक्चुअली मैं उसको क्या कहती थी ना, मैं उसको टीच कर रही हूँ। सो आई एम सेइंग इडियट एंड ऑल, लाइक आता नहीं है, इडियट इडियट। सो शी सेड मी दिस line that if you point out someone, if you point out your fingers, don't forget the four fingers denote you, like मेरी इंग्लिश खराब है बट उसकी ठीक है। तो वो 4 फिंगर आपकी तरफ उठी हुई है। फर्स्ट 2-3 डेज मेरे को उतना कुछ नहीं, मुझे लगा बच्ची है तो ख़त्म। तो फिर मुझे धीरे 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 लाइक लाइफ के लेसन्स मिलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। सो मैंने देखा कि जो लोग दूसरे के कैरेक्टर पे उठा रहे हैं उंगली, या फिर किसी के बारे में कुछ 4 बातें बुरी बोल रहे हैं नॉट बोल रही है, ओनली गर्ल्स ही नहीं करते ये चीज़। अगर कोई सोच रहा है, या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी अगर सोच रहा है ये चीज़ कि जो चुगली होती है, जो दूसरों पे बुराई करनी होती है, वो ओनली मेल ही करती है, ऐसा नहीं है। लाइक फीमेल मेल दोनों करते हैं। लाइक मेरी गलती हो गई, मेल की नहीं। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ओनली फीमेल वो चीज़ करती है तो आप गलत सोच रहे हो। आज की जनरेशन में अगर मैं सच बताऊं तो मेरे मैंने मेल से बात करी हुई है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो कि आई वाज शॉक्ड। लाइक मेल्स टॉकिंग अबाउट मेल्स फीलिंग, और इतना जो भी मुझे ये देख रहे हैं, आई आई थिंक कि मेरे 100 व्यू सब्सक्राइबर्स है, तो उसमें से 2% ही फीमेल होंगी, बाकी सारे मेल होंगे। तो इसका ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हाँ, अगर आप किसी पे उंगली उठा रहे हो तो ये मत भूलो आपकी 4 उंगली आप पे भी खड़ी हो रही हैं, आप पे भी उठ रही है। सो किसी के कैरेक्टर पे, किसी के बिहेवियर पे, किसी के रहने खाने पीने, किसी भी चीज़ पे आप उस पे उंगली उठा रहे हो तो डोंट जज। इन शॉर्ट ना, कि जज मत करो वॉट अदर्स हैव, लाइक वो उनके पास ये है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है। तो आपको पता है, जो खुद के कैरेक्टर का जिनका ठीक नहीं रहता वो दूसरों के कैरेक्टर्स को उठाते हैं। कोई ऑफेंड मत होना इस बात को लेके, बट मेरी लाइफ में मेरे को ये एक लेसन्स मिली है। और रही बात मेरी कि हाँ, ऐसा है कि सभी इंसान करते हैं ऐसा कि सामने वाले को जज करना, ऐसा तो मैंने भी अपनी लाइफ में किया है। एंड आई रियलाइज्ड कि आपको भी खुद की तरफ देखना चाहिए कि आप कैसे हो। और मैं विश आई होप कि मैं दूसरों को वैसा अब ना देखूं, या फिर दूसरों के बारे में वैसा ना सोचूं, किसी को मैं उतना इजीली जज ना करूं। और एक चीज़ है इसमें जो मैं बताना चाहूँगी, लाइक आई लिव इन कोलकाता एंड यहाँ पे क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे है, बहुत सारे बच्चे बच्चे लोग कपल गोल बना के घूम रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, लाइक मेरे एज के हैं, टीन एज के हैं, एडल्ट एज के हैं। एंड उन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग है। पहले मुझे लगता था छपरी, मुझे पहले लगता था छपरी है, इनका ऐसा ही थॉट है, उनका वैसा ही थॉट है। लाइक यहाँ पे
मैं एक जगह को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, तो उसके अराउंड में मैंने देखा कि मल्टीपल पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के साथ। एंड आई रियलाइज कि आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, किस के साथ बैठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप जिसके साथ रहोगे आपके पास भी वैसा ही बिहेवियर आएगा। सो किसी को जज मत करो, किसी को जज मत करो, उनका क्या सिचुएशन है या उनकी क्या मेंटेलिटी है आप नहीं जानते, और आप वो जान भी नहीं सकते। सो जो जैसे हैं रहने दो, वो अपने में बेस्ट हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ पीपल, और मेरा इन शॉर्ट ऐसा भी है कि लोग मुझे समझे। सेकेंड लेसन ऑफ माई लाइफ इज दैट कि जो आप खुद नहीं हो वो दूसरों को मत बोलो, कि वॉट एवर यू आर नॉट डोंट से टू अदर्स। जो तुम नहीं हो तुम खुद दूसरों को मत बोलो। सो अगर आप कह रहे हो ना यार ये कितना पागल सा है, सो क्या आप पागल हो? नहीं ना। दैट्स द पॉइंट कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो या फिर आप उसको कुछ बोल रहे हो कि वो वैसा है, वो ऐसी है, तो क्या आप वैसे हो? नहीं ना। तो आप किसी और को बोलने से पहले ना आप ये सोचना ज़रूर, क्या आप वैसे हो? अगर आप कह रहे हो कि वो सेल्फिश है, आप यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या आप सेल्फिश हो? नहीं ना। पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है सबका, सबकी थिंकिंग अलग होती है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये ज़रूर सोचे कि वो वैसा है, ये ऐसी है, ये ना सोच के कि ठीक है, सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है। आप सोच रहे हो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, वो बुरी है, वो बुरी है, या फिर मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। हम जैसे रहेंगे हम दूसरों को भी वैसा ही देखेंगे। अगर हम सेल्फिश है ना, अगर आपको कोई सेल्फिश दिख रहा है ना, तो आप खुद सेल्फिश हो। सॉरी टू सेइंग यू दैट, बट आप खुद सेल्फिश हो, इसलिए आप सोच रहे हो कि सामने वाला भी सेल्फिश है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई ऑल्सो थॉट कि भाई ये कितना ये है, या फिर वो कितनी ये है कि लाइक वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। देन आई रियलाइज कि अब मैं अपनी लाइफ की स्टोरीज बताना चाहूँगी। व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ माय टीन एज और चाइल्डहुड, मेरा वैसा कुछ किसी को जजमेंट करना या फिर किसी का बुरा सोचना या कुछ करना नहीं था। बट आई पास्ड आउट 10th, एंड आफ्टर 10th मेरी मेंटेलिटी बदल गई। लाइक आफ्टर 10th मैंने एक्सप्लोर किया बाहर, मतलब मैं पहले अपने घर के अराउंड में ही क्लास स्कूल जाती थी 10th के, और 11th 12th मैंने बाहर आउटसाइड, मतलब इसी सिटी में रह के थोड़े डिस्टेंस पे मैंने क्लासेस किए। सो 11th 12th वो एक मेरा वो था, कहते हैं ना, इम्प्रूवमेंट। एंड आफ्टर 12th लाइक अ लॉट्स ऑफ चेंजेस केम इन टू माई लाइफ, एंड अ लॉट्स ऑफ लेसन्स, भर भर के लेसन्स आए हैं। एंड उस टाइम पे मैं, मतलब दूसरों के लिए मेरा परसेप्शन ही बदल गया था। लाइक ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तो फिर अभी मुझे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि मेरा जो था, मेरा वो लाइफ का वो इतना गंदा फेज आया कि मेरी थिंकिंग ही बदल गई दूसरों को लेके, मेरे परसेप्शन ही बदल गए दूसरों को लेके कि वो वैसा है, वो वैसा है। बट उससे पहले मेरी थिंकिंग ठीक थी। बट वही बात है, तो जो आप नहीं हो वो आप दूसरों को भी नहीं बोल सकते। जो बोलता है वो होता है। The third lessons of my life is choose quality not quantity. Yes, choose quality not quantity. तो इसको मैं अपने से ही शुरू करती हूँ। When I was child, I was introvert. अभी मुझे कोई बोलेगी हाँ तू तो अभी भी इंट्रोवर्ट है, नहीं, अभी मैं एक्सप्लोर करती हूँ, पीपल रहते हैं मुझसे बात करते, तो आई ऑल्सो गिव एम इंटरेस्ट, गिव देम इंटरेस्ट कि हाँ ठीक है चलो बात करते हैं। उनके जो लाइक कहते हैं ना, उनकी जो चॉइस है उनको भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उनके साथ भी मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अभी कम्युनिकेट, इन शॉर्ट मैं कम्युनिकेट करती हूँ। मेरे फ्रेंड का भाई है वो, और वो मुझे कुछ बोल रहा था, दीदी करके वो मुझे कुछ बोल रहा था। सो वो चीज़ मुझे हर्ट की। हर्ट मीन्स कि लाइक, ओके सुनो,
Character matters. Be loyal with yourself. Invest your energy on one people, not multiple. So यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि देखो, आप मूवीज़ देखो, रियल लाइफ देखो, आपके ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, मोर देन 1 2, क्योंकि वही रियल रहते हैं। ऐसा कोई नहीं रहता 10 12 20 25, 5 भी नहीं रहते। क्वालिटीज़ मैटर बिकॉज देखो, जो झुंड में रहते हैं ना वो ऑलवेज ही खोखले रहते हैं। जो मतलब कुछ पीसेस में रहते हैं ना वो क्वालिटी रहते हैं। आप देखना किसी भी मार्केट वगैरह सब में, एक तो वहाँ पे ना इंसान क्वालिटी ढूंढता है, नॉट क्वांटिटी ढूंढता है। जो अच्छे खासे बड़े बड़े लोग रहते हैं उनको भी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ही चाहिए। हम लोग जो मिडिल क्लास है हमें भी क्वालिटी ही चाहिए, बट थोड़ा क्वांटिटी के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और यही बात है। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर मैं फ्रेंड्स लोग के पे बोलूँ तो वही रहेगा कि चूज़ योर क्वालिटी नॉट योर क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर आप कर रहे हो, हाँ करो, क्यों नहीं करो, ज़रूर करो, कम्युनिकेट करो, क्वांटिटी रखो, बट पता है क्वालिटी भी रखना ज़रूरी है। क्वांटिटी से क्या होता है ना, जो अगर काम रहता है उनको भी आपसे काम रहेगा, आपको भी उनसे काम रहेगा, तो उनको डाल दो क्वांटिटी में। और जो आपकी सच में केयर करते हैं, आपके फीलिंग्स का ये करते हैं, तो उनको रखो क्वालिटी में। फोर्थ लेसन दैट कुछ घाव भर तो जाते हैं बट दाग रह जाते हैं। वोंट्स हील बट स्कार्स नॉट। सो दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट्स बिकॉज लास्ट 3 to 4 years और 4 to 5 years ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जैसे कि वो भूला ही नहीं जा सकता। अगर आप चाह भी रहे हो तो भी नहीं वो चीज़ भूली जा सकती। चाहे वो फ्रेंड्स रहे, रिलेशनशिप्स रहे, या फिर आपकी फैमिली रहे, रिलेटिव्स रहे, आपके क्लोज टू रहे कोई, और उनसे कुछ हर्टफुल मिल जाता है, हर्ट होते हैं हम लोग उनसे, तो वो तो हम उन्हें फॉरगिव कर देते हैं, भूल जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं जो रहता है ना दाग, वो हमें बहुत हिट करता रहता है ऑल टाइम। एंड आई होप यू पीपल अग्री विद दैट ऑफ वॉट एवर आई एम सीइंग। और इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, वरना the overthinking will start of mine and also yours. So I'm here to telling you about my lessons, not your past traumas. मेरी फिफ्थ जो lessons of my life, that Indian perceptions never change about the girl independency, girls freedom, or about girls. दिस इज़ नेवर एवर चेंज, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है। चाहे वो टीन एज हो, एडल्ट हो, या फिर एजेड हो, वुमेन हो, फीमेल हो, द गर्ल्स परसेप्शंस नेवर चेंज इन इंडियाज पीपल माइंड। मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकती हूँ, बट वो बहुत ऑफेंसिव हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे वो डिलीट करना पड़ सकता है, बिकॉज इसमें मेरे रिलेटिव्स भी कुछ देखते होंगे, मेरे नेबर्स भी देखते होंगे। 100 पीपल्स हैं, बट आई एम डैम श्योर कि आप लोग मेरे कुछ नेबर्स होंगे, कुछ मेरे रिलेटिव्स होंगे, और कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स तो बोलेंगे कि हाँ हाँ बोल 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 बट ठीक है, मैं आप लोगों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आपको भी अपनी सोच में थोड़ा सुधार लाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लड़की को पढ़ाओगे तो बिगड़ ही जाएगी, वो कुछ अच्छा भी कर सकती है। थिंक अबाउट इट। और मेरे 10 लेसन थे, बट मैं 5 के साथ इसको एंड कर रही हूँ, पार्ट 1 के साथ मैं इसको एंड कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट्स मिल सकते हैं इस वीडियो के लिए। 10 कमेंट्स चाहिए, और मेरे 117 फॉलो सब्सक्राइबर्स हैं, तो 120, मतलब और 3 सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे कुछ नए लोग, तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी। सो टाटा एवरीवन, सो बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेक श्योर कि आप 120 सब्सक्राइबर मेरे कर दो, और प्लीज़ कमेंट अ लॉट। मैं मिनिमम मुझे 10 चाहिए, मिनिमम 10 चाहिए, तो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। तो ने पार्ट 2 देखने के लिए 10 कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। 3 लोगों की ज़रूरत है, किसको कराना है करा लो,
और फिर मैं लाऊंगी पार्ट 2। टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।